अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज अब्दुल रहमान खान। आज हम बहुत ही अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारा वीडियो कोई क्रिकेट रिलेटेड नहीं है। आगे पहले आपने देखा हो हमारी क्रिकेट रिलेटेड काफी वीडियोस आपने देखी हैं, लेकिन आज हम एक अवेयरनेस वीडियो लेके आए हैं आपके लिए कि आपने देखा होगा कि सोसाइटी में मल्टीपल वायरसेस इस वक्त जन्म ले चुके हैं। कोरोना वायरस है, कोई डेंगू वायरस है, कोई कौन सा वायरस नया नया आ गए हैं। आज हम आपसे इनकी अवेयरनेस के हवाले से वीडियो है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं और इनमें से सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है। वो जब हमने तहकीक की तो हमें पता चला कोरोना वायरस है इनमें से जो सबसे खतरनाक वायरस है। इसके हवाले से आज हमारी पॉडकास्ट है। तो सबसे पहले तो वैद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको आप यहाँ पे आए, आपको मोस्ट वेलकम है। तो सबसे पहले वैद भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको भी पता होगा कि वायरस इस वक्त है जो सोसाइटी में किस हद तक बढ़ चुके हैं। मल्टीपल वायरसेस आ चुके हैं। सबसे पहले मेरा जो आपसे इजी क्वेश्चन है, एक वायरस है क्या चीज? जी बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान भाई। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने पॉडकास्ट के लिए मुझे आज टाइम दिया। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब कुछ सुना है कि नई वेरिएशन आ रही है इस वायरस की, तो इसलिए भी हमने इस टॉपिक को चूज किया था। बाकी आपने बड़ा सिंपल से सवाल से आगाज किया कि वायरस क्या होता है। देखिए, वायरस ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, फिर ना 3 में ना 13 में, फिर ये क्या भला है। फिर ये वायरस करता ये है कि किसी भी जानदार की बॉडी को पकड़ता है और उस पर काबिज। अब कब्जा करने के बाद ये वहां पे 3 दिन रहता है। इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 3 दिन का ही है। और यहाँ पे एक और मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कैंसर से नहीं मरते, हार्ट अटैक से नहीं मरते, और किसी चीज से नहीं मरते, नजले और बुखार मरते हैं सबसे ज्यादा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी तो इंटरेस्टिंग इससे भी बड़ी बात यह है कि इसकी आज तक दवाई नहीं इजाद हुई। एक बेसिक बीमारी नजला बुखार, उसकी आज तक बीमारी ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं नहीं, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया कोई में दवाई इजाद पूरी दुनिया में नहीं हुई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, तो फिर हम जो डोज लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, फिर वो किस बला का नाम है? वो एंटीबायोटिक्स होती है। वो कभी भी डायरेक्ट उसकी नजले बुखार की दवाई है ही नहीं। ठीक है, वो एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक का क्या चक्कर है? मैं अभी बात कर रहा था कि वायरस जो है वो बॉडी पे काबिज हो जाता है। अब जब वो बॉडी पे काबिज हो जाता है ना आपकी, तो उसका 3 दिन का टाइम पीरियड है। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ होते हैं हेल्पफुल। जब वायरस आता है बॉडी में, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे हमें बुखार हो जाता है। ठीक है, वो जब बुखार होता है तो उससे वो वायरस मरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर जिस्म खुद ही ये सारा कुछ कर रहा है तो फिर हम दवाई क्यों ले रहे हैं, पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? असल सवाल तो ये है। बिल्कुल, उससे होता ही है कि जो टेम्परेचर रेज होता है उससे बॉडी के दूसरे हिस्सों पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से बुखार नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, और वो दूसरे जिस्म के हिस्सों को जब इफेक्ट करेगा तो वो नजला बुखार तो 3 दिन का टाइम पीरियड करके चला जाएगा, लेकिन दूसरी बीमारियां जो होंगी वो जड़ में बैठ जाएंगी और वो हमारे लिए नुकसान। ये तो आपने बहुत शॉकिंग फैक्ट बताया, मुझे आइडिया नहीं था इसका इससे पहले। बहुत मेहरबानी है आपकी। और वैसे ही वायरस तो हमने चलो एक बेसिक सवाल कर लिया, आपने बताया, लेकिन जो कोरोना वायरस है, जो बहुत बड़ा वायरस निकल के सामने आया, आपने देखा पिछले 4-5 साल आप पीछे चले जाएं तो इसने पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत इफेक्ट किया है। स्टूडेंट और स्टूडेंट वो बात एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो तो मैंने मजाक से लेकिन बहुत इसने वाइड रेंज में इफेक्ट किया है। दुनिया के बहुत से मामला दरम बरम हुए। इसका जो इसकी आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी वैक्सीन जो आई वो रियल में थी या वो भी एक कोई बस ऐसे ही पेश कर दी गई? वो अब्दुलरहमान भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वैसे तो सिंपल एक वायरस है जो कि फैलता है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, लेकिन आपने इसमें अभी बात की कि इम्यूनिटी की, और जो वैक्सीन है इसको भी मैं जरा सम अप करता चलूं तो आपको पता है पाकिस्तान में तो वैसे ही माशाल्लाह हम गंद भरे माहौल में रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कोई चीज खालिस है, इससे हमें उल्टा फायदा हुआ है। ठीक है, लोगों को नुकसान हुआ, हमें फायदा। वो कहते हैं हम चाली जुगाड़ पे रहे हैं। तो इससे मैंने अभी बताया था कि जब हम एंटीबायोटिक्स लगाते हैं ना तो हमारे जिस्म के बैक्टीरिया टोटली रिमूव हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया वो भी और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो भी रिमूव हो जाते हैं। अब इससे होता ये है कि जब कोई बाहर की चीज आती है ना तो हमारा जिस्म उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, लेकिन हमारी चूंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है और बाहर के लोग जरा साफ सुथरे माहौल में रहते हैं, वो उन्हीं गले पड़ गया साफ सुथरा माहौल। और अगर हम बात करें पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहां पे आपको पता है कि वो ज्यादा वेजिटेरियन है। ठीक है, वो गोश्त खाते नहीं है। हमारी खुराक चूंकि बेहतर है, इस वजह से कोरोना का खतरा हमें उतना ज्यादा नहीं है।
ठीक है, लेकिन बहरहाल खतरा तो है। खतरा उस इंसान से है जिसको कोरोना है, यानी जिसको सिम्टम शो हो गई है, मतलब उसका गला खराब है, उसको बुखार है, नजला है, सांस नहीं ठीक आ रहा, ठीक है, इवन पेट खराब है। सिम्टम जो इसके दोबारा बताइएगा ये भी। ये नजला है, बुखार है, गला खराब है, बेसिक सिम्टम्स है, सांस नहीं सही तरीके से आ रहा, मुंह का टेस्ट चला गया है, इस तरह की चीजें जिस भी बंदे को है उसको चाहिए 3 दिन तक के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करे। 14 दिन के लिए करने की भी जरूरत नहीं है। कोई इसमें अवेयरनेस यही है कि हमने पैनिक नहीं करना, ठीक है, कुछ भी हो जाए हमने पैनिक नहीं करना, बस उस बंदे को दूर रखना है जिस बंदे को ये सिम्टम्स आ चुकी हैं, और उसके अलावा जो है वो उसके बर्तन अलग कर दें 3 दिन के लिए, बाद में उनको धो लें, और इसके अलावा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाँ, आखिरी बात करके जो है बात को खत्म करते हैं, वैक्सीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी बिल गेट्स कोई चिप लगा रहा है, नहीं वो मैं ये मेरा ये क्वेश्चन भी था। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि जैसे कि नाज़रीन आपको भी पता होगा कि जब ये इसकी वैक्सीन आई तो कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये यहूदी साजिश है, उसमें जैसे कि वैद भाई ने कहा चिप लगी हुई है, या भी बंदा 2 साल बाद, कोई कह रहा है 3 साल बाद मर जाएगा, कोई कह रहा है साल बाद मर जाएंगे, तो इसमें किस कदर हकीकत थी या ये महज एक अफवाहें थी? अच्छा, मैं ना आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक ना बड़ी मशहूर चीज है, बड़ी पुरानी कहावत है, जेड़ा लाहौर जाता मर जाता है। तो मेरे वालिद साहब अक्सर बताते होते हैं कि ना एक दफा मैं सुबह उठा बचपन में, तो देखा एक आदमी था, वो काफी बीमार था, तो टोबे से वो गए फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर जाके बंदा मार गया। वहां सारी औरतों ने दुआएं की, या अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लाहौर ना लेके जाएंगे, ठीक है, लाहौर से यानी इतना लोगों को खतरा था। हालांकि बंदा पूछे जब 3-4 जगह से एक रिजेक्ट हो गया पेशेंट, तो जाहिर सी बात है कहीं पे जाके तो उसने दम तोड़ना है ना। हाँ, रही बात 2-3 साल में मर जाएंगे, तो ये बात किसी हद तक ठीक भी है। अच्छा। 2 साल में मर जाएंगे वाकई, वो अच्छा, नहीं बेवकूफ नहीं था साइंटिस्ट। अब सुन ले, नहीं हाँ। 2 साल तो हो गए, हो गया, ज्यादा अरसा हो गया। अब ये बात आती है, वो नोबल इनाम याफ्ता बंदा था, उसने सही कहा था। असल बात ये है कि हमें कोरोना की ऑफिशियल वैक्सीन लगी ही नहीं, हमें जो लगे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर्स लगे हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी, मैंने आपको बताया सारा चक्कर इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको वायरस कुछ नहीं कहेगा। जो उसकी ऑफिशियल जो वैक्सीन है, वो उस बंदे ने बिल्कुल ठीक बात की थी, उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि 2 साल में वाकई मर जाना था लोगों ने, क्योंकि वो इतनी काबिल बर्दाश्त वो जो रियल उसकी वैक्सीन थी वो किन किन कंट्रीज में वो अप्लाई कहीं पे भी अप्लाई नहीं हुई। तो फिर वो बनाई क्यों गई? वो बनाई इसलिए गई थी ताकि चेक कर सकें कि भाई इससे कोई खतरा रुक सकता है कि नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेस्ट सर्कल में रही। अच्छा, वो जो बात की गई थी वो उस वैक्सीन के हवाले से? हाँ, वो उस वैक्सीन के हवाले से वो ठीक थी। जो जी। हमें लगी है या दूसरे मुल्कों में लगी है वो इम्यूनिटी बूस्टर्स है, जी। उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो लगवाने में या ना लगवाने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है वो आपके अंदर जो है वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्पफुल है वो पैदा हो जाएंगे, जो आपको कोरोना से लड़ने में हेल्प करेंगे, और इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट बहुत शुक्रिया व्यास जी, आपने ये बात नहीं। करी। मेरा आप डर गए जब नहीं नाज़रीन, चले ये बात भी व्यास जी ने क्लियर कर दी कि भाई कोई बंदा जिसने वैक्सीन लगवाई है उसे कोई जान को खतरा नहीं है, सब सेफ है, मौत तभी आनी है जब अल्लाह पाक का हुक्म होना है। सब ये वैक्सीन के हवाले से तो कोई नहीं मरने लगा, एटलीस्ट ये बात कन्फर्म हो चुकी है। और इस आज जो हमने टॉपिक आपके सामने रखा कोरोना वायरस के हवाले से, इसके अलामात उबैद भाई ने बताई, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप इससे जो इसके जिन जिन चीजों से बचना है उन्होंने बताया, आप उस पर अमल करें, और कोरोना वायरस जैसी जो बड़ा वायरस है दोबारा हमारे मुल्क में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहता हूँ कि दोबारा जन्म ना ले सके। इसी के साथ अपने मेजबान हाफिज अब्दुल रहमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।